Now students, today's topic question 9 from exercise 13.2. Question is, find the lateral and cut surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high. फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट इसका है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank. इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको कट सरफेस एरिया निकालनी है और ये क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक है। ओके, तो चलिए हम लोग इसका कट सरफेस एरिया पहले निकालते हैं। ठीक है, CSA देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया है सिलेंड्रिकल टैंक का, जिसका डायमीटर आपको 4.2 मीटर दिया गया है। हमने लिख दिया डायमीटर इक्वल टू 4.2 मीटर। अगर डायमीटर है तो हमको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, देन रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू 2.1 मीटर, ऑफ कर दिया। हाइट इसकी जो दी गई है वो 4.5 मीटर दी गई है और आपसे पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कौन सी एरिया होती है? जो ये बाहर वाली है ना, ये कर्व सरफेस एरिया। फार्मूला याद है सभी को? बहुत बढ़िया, CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। अब 2 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस यहाँ से 2.1 और हाइट यहाँ से 4.5। ठीक है, 7 से 2.1 डिविजिबल है, 7 1 जा 7, कितना हो जाएगा 0.3। मल्टीप्लाई करो इसको, ये पहले कर लो 44 इंटू 3 से कर लेते हैं, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12 और 1 16 13 हो जाएगा 1.35। कितना हो जाएगा 1.35। अब इसको मल्टीप्लाई करके कोई हमको बताए 59.4 कर लीजिए, एक बार सब लोग कर लीजिए इसको। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 59.4 मीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 59.4 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर दिया। अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं क्या होगा। सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा सा लाइन ड्रा करते हैं। सेकंड पार्ट में एक बार क्वेश्चन को रीड कर ले रहा हूं दोबारा से। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। मीन्स इस टैंक को बनाने में, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में एक्चुअली कितना स्टील यूज हुआ। एक्चुअली का मतलब हुआ कि जब ये शीट आई होगी तो शीट में जो स्टील लगा होगा इसमें लगा होगा, कुछ वेस्टेज में भी हुआ होगा, कटिंग करते समय कुछ वेस्ट हो गया होगा। तो उसने कहा कि जो एक्चुअली यूज्ड स्टील था, जो शीट आई थी, उसका 1/12 पार्ट, 1/12 हिस्सा वेस्टेज में चला गया और बाकी से टैंक बना। टैंक कैसे बना? क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बना। ठीक है, तो हमको यहाँ कट सरफेस एरिया मालूम है, लेकिन हमको इसकी चाहिए टोटल सरफेस एरिया। तो पहले आप टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, तब हम आगे की बात करते हैं कि एज्यूम करते हैं कि एक्चुअली में कितना यूज हुआ था। तो इसके लिए सेकंड पार्ट में पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए TSM को जरूरत पड़ेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्लोज्ड है। तो इस वाले हिस्से को तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एक साथ क्यों करें, इतना तो कर चुके हैं। कितना 59.4 और प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। एक कैंसिल कर लीजिए, 0.3 वंस अगेन इसको
कैलकुलेट कर लीजिए 44 इंटू 0.63। ठीक है, इसको जरा मल्टीप्लाई करके हमको बताइए कितना हुआ। 59.4 प्लस 44 इंटू 0.63 करके बताइए। तो स्टूडेंट्स आपने ये कैलकुलेशन बता दिया, ये इसका मल्टीप्लिकेशन है 27.72 और दोनों को ऐड करेंगे तो 87.12 मीटर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक की है। आगे अब हमको ये देखना है कि इसको बनाने में कितनी शीट, एक्चुअली में कितनी शीट आई थी। तो एज्यूम कर लो, लेट The total sheet of steel will be actually used steel be x मीटर स्क्वायर। मान ली x मीटर स्क्वायर शीट आई थी और x में से ही वेस्ट हुआ, बाकी से टैंक बना। तो इस टैंक को बनाने में कितना यूज हुआ स्टील? x तो हम ले आए थे, लेकिन x में से x/12 हमको वेस्ट में चला गया, घटा दिए। पक्का है ना? x था, x में से x/12 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बचे से क्या बना? टैंक बना। टैंक का टोटल सरफेस एरिया 87.1 से ये टोटल सरफेस एरिया होगा और इसको सॉल्व कर लेंगे। 11x/12 हो जाएगा 11x/12 इज इक्वल टू कितना आएगा? पीएसए निकालें 87.12, इसलिए पहले से निकाल लिया। अब x की वैल्यू आ जाएगी, वही आपने एज्यूम किया था, आंसर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 87.12 इंटू 12 बाई 11। ये 11 से डिविजिबल होगा, देख लो, कट जाएगा। ठीक है, 11 से डिविजिबल होगा, काट के देखिए तो हो जाएगा 11 बन जाए 11 और 11 से बन जाएगा और 10 आया 101 होगा। क्यों? तो 101 कितना जाए? 9 जा 99, 2 आया 2 और 22। ठीक है ना? 79 नहीं 7.92 जाएगा। हाँ 7.9 तो इसको लिख लेंगे इक्वल टू 7.92 इंटू 12। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपको बता दीजिए 95.04 मीटर। कितना? 95.04 मीटर स्क्वायर। और लोग नीचे करें 95.04 मीटर स्क्वायर। चेक करके बेटा बता दो। हाँ सही है। सो एक्चुअली यूज्ड स्टील इक्वल टू 95.04 मीटर का, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन। ठीक है।